हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल पॉलिटिक्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, आप इस टॉपिक के ऊपर अच्छी खासी न्यूज़ सुन चुके होंगे और इससे रिलेटेड काफ़ी जानकारी आपने अब तक गेन कर ली होगी। बट इसका एक और एंगल है, बहुत वाइड एंगल है, जिसके बारे में जनरली अब तक किसी ने बात नहीं की है। बट जो बड़े बड़े जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर थोड़े बहुत आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले जो मैंने ये लिखा है कि पाकिस्तान जल्दी ही डीन्यूक्लियराइज होगा, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। ऐसा होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। इसके पीछे का अगर आप रीज़न सुनेंगे तो आप भी एक तरीके से, अगर इंडियन है तो आपको भी एक तरीके से खुशी होगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो ये फोटो है, ये मुझे लिटरली बहुत सही लगी, इसलिए मैं इसको उठा के लेते आया। ठीक है, इसमें बेसिकली देखिए, चाहे अभी हो चाहे 1 साल 1.5 साल बाद हो, बट दिस इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत जल्द ही इतने ही टुकड़ों में 5 पार्ट्स में बंटने वाला है। ये एक फैक्ट हो गया है, ऐसा नहीं है कि किसी को अब ये चीज़ अंदाजा नहीं है। तो ये एक तरीके से फैक्ट है और ये होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, जो जिस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली इस वीडियो में हुआ ये है कि जो बीएलएफ पाकिस्तान के अंदर एक बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, वो क्या कर रहे हैं कि एक तरीके से जितने भी पंजाब प्रोविंस से ट्रैवल करने वाले नॉर्मल यात्री भी थे ना, बस से आ रहे थे, उनको रात को पकड़े, बस रोकी और वहीं पर पासपोर्ट चेक कर करके, आइडेंटिटी चेक कर करके उनको वहीं पे मार दिया गया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिकली हुआ यही है कि जो भी शुरुआत इसी से हुई थी। बस रोकी, आईडी कार्ड देखा, 9 पंजाबियों को, पंजाबियां मतलब जो इंडियन पंजाबी हैं वो नहीं, बेसिकली जो पंजाब प्रोविंस है वो पाकिस्तान में भी, तो वहां पे जितने ही पंजाबी थे, पहले आप देखिए, पहले बस रोकी, फिर आईडी कार्ड देखा। बस में और भी पैसेंजर थी, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई, बस में और भी पैसेंजर थे, उनको छोड़ दिया, वो लोग भाग गए। जो मेन पाकिस्तान के ये थे, पंजाबी थे, उनको ही बेसिकली मारा है। ठीक है, अब इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको लगभग लगभग पता ही होगी। बट इससे जो बड़ा, ये तो शुरुआत थी, उसके बाद जो हुआ एक्चुअली 50 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं तक पाकिस्तान में, बलूचिस्तान ने की जो बीएलएफ है उसने किया है। इस पूरे ऑपरेशन का उन्होंने नाम बाम दिया है। बाम मतलब डॉन भी है। डॉन मतलब किसी चीज का आगाज होना, मतलब शुरुआत होनी। ठीक है, तो अब तक क्या हुआ है कि मोर देन 50 जगह अटैक्स हो चुके हैं, बीएलएफ ने किए हैं पाकिस्तान में। और जब मैं कहता हूँ बीएलएफ ने पाकिस्तान में अटैक किए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉर्मल लोगों को मारे हैं या किसी को मारे हैं। बेसिकली उन्होंने जितनी भी पंजाब की आर्मी की जितनी भी स्टैब्लिशमेंट थी उसके ऊपर अटैक किया है। ठीक है, अब तक 27 डेथ्स बताई जा रही है और ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारी न्यूमरस किडनैपिंग्स हुई हैं और बहुत लोग गायब हो चुके हैं। ठीक है, अ, इसका पूरा एक तरीके से जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ये भी है कि जो बीएलए है और या फिर बीएलएफ है, वो दोनों ट्राई कर रही हैं, क्योंकि वो अपना अब मसल्स फ्लेक्स कर रही हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो एक तरीके से ये अपने आप को पहले टेस्ट कर रही है कि उनकी कैपेबिलिटीज कितनी है, उन्होंने कितने लोगों को अब तक अपने पास इकट्ठा कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन में भर लिया है। और इससे हमको एक और इंडिकेशन मिलती है कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा अटैक पाकिस्तान पे होने वाला है और वो होगा। ये मैं एकदम फिक्स डेट नहीं बता सकता इसकी, बट ये जल्दी ही होने वाला है। इसके बाद जो भी ये अटैक हुआ, उसके बाद जो आसिम मुनीर है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने ये बोला है कि इस पूरे अटैक के पीछे इंडिया के रॉ का हाथ है और इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया, जितने भी इस तरह के क्लेम्स थे। खैर, ये हमारी मेन टॉपिक वाली वीडियो नहीं है। जो हमारी मेन वीडियो है उसके ऊपर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बीएलएफ है या बीएलए है, ये एक्चुअली रिलेटेड किससे, इसको फंड कौन सा कंट्री करती है, तो सबसे सबसे ज्यादा इनको कोई कंट्री फंड करती है तो वो ईरान है, इनडायरेक्टली। और जितने भी इनके जो सोल्जर्स या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं, फिर बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में भाग जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी उनको पकड़ भी नहीं पाती है। तो अभी आप एक चीज को देखिए कि इनको डायरेक्टली इनका इन इस पूरे बीएलए बीएलएफ के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? ईरान का है। ये बहुत मेजर पॉइंट है, इसको पहले आप लोग ध्यान रख लीजिए। एक ऐसी चीज है कि बहुत जल्दी ही बलूचिस्तान लिबरेट होने वाला है, ये फैक्ट है। ये चाहे 1 साल में हो, चाहे 2 साल में हो, या फिर आज ही हो जाए, चाहे कल हो जाए, बट ये होने वाला है। कोई कुछ भी कर ले, एड़ी जोड़ी का भी ताकत लगा ले, फिर भी ये चीज होनी ही वाली है। ये तब तक नहीं होगी, क्योंकि अब देखिए इसमें यूएसए का एंगल कहां से आता है। यूएसए तब तक पाकिस्तान को टूटने नहीं देगा जब तक वो एक बार और ईरान पे अटैक न कर दें। बेसिकली ईरान की जो डिफेंस टॉक्स थे वो न्यूक्लियर के ऊपर, वो अब तक हो नहीं पा रहे हैं। एक तरीके से ईरान खुद मना कर दे रहा है। ईरान ने जल्दी ही अभी रिसेंटली कतर के जो एयरबेस है उस पर भी अटैक किया है। तो इसको देखते हुए एक इम्पेंडिंग अटैक बाकी है यूएसए और इसराइल का ईरान पे। जब तक वो नहीं हो जाएगा तब तक यूएसए को पाकिस्तान की जरूरत है, और जब तक यूएसए को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को यूएसए टूटने नहीं देगा। मगर एक बार ये अटैक हो गया
उसके बाद पाकिस्तान से बलूचिस्तान लिबरेट होगा। मेन जो भी पूरा पॉइंट है, मैंने इसका पूरा कंक्लूजन बताया है, ठीक है, या फिर जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बता रहे हैं इसके पीछे, उसका मेन रीजन यही है कि जब बलूचिस्तान लिबरेट होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, तो उसने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हर एक प्रोविंस में स्टैब्लिश करके रखा है, छिपा के रखा है कि उससे वो अटैक करेगा। अब बेसिकली यही होगा कि अगर बलूचिस्तान लिबरेट हुआ, एक तरीके से बीएलए या बीएलएफ की पूरी जो पावर है वो बलूचिस्तान को लिबरेट कर लिए, तो हर तरफ के कंट्रोल जो बलूचिस्तान में होगा वो बीएलए बीएलएफ का होगा। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बलूचिस्तान में प्रेजेंट होंगे वो ईरान तक ट्रांसफर हो सकते हैं। उसको रोकने के लिए यूएसए आज नहीं तो कल, जब भी उनका एक अटैक ईरान के ऊपर बाकी है, वो जब तक हो जाएगा, उसके बाद जल्द से जल्द अगर इतनी नौबत आ गई कि बलूचिस्तान टूटने वाला है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि बलूचिस्तान को रोक के रखो, नहीं, वो कहेगा कि ठीक है बलूचिस्तान टूट रहा है, टूटो, पाकिस्तान को पहले डीन्यूक्लियराइज करते हैं। तो बहुत जल्द पाकिस्तान जो है वो डीन्यूक्लियराइज होगा, ठीक है। जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान ने रखे हैं अपने अंदर, और ये एक रियलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि कब होने वाला है ये, बट बहुत जल्दी होगा। और ये जो न्यूज़ है ये मैं मान रहा हूँ कि बहुत लोग अब तक नहीं रुके होंगे देखने के लिए, बट अगर आपको ये बात, ये एक एंगल भी अच्छा लगा तो प्लीज़, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा लेट में बनाता हूँ, हर तरफ से रिसर्च करके सबका बोलना वगैरह सब सुन के कि कौन क्या क्या बोल रहा है, कौन क्या क्या सोच रहा है, उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी कंट्री सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करती है ईरान के साथ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक या टर्की? इसका आंसर जिसको भी आता होगा आप कमेंट में कीजिए, मैं उसको हार्ट दे दूंगा, जिससे बाकियों को पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। मेरी वीडियोस देखते रहिए, इसको शेयर कीजिए। थैंक यू अगर आप यहाँ तक देखे हैं।